आखिरकार सच्चाई की जीत हुई और भ्रष्टाचार हार गया। जो यहाँ नोएडा में ट्विन टावर थे, नियम कायदे कानूनों को मुंह चिढ़ा रहे थे, सब कायदे कानून ताक पर रख दिए गए थे। और अब देखिए कि वही कुतुब मीनार से भी ऊंची जो इमारत थी, जो ट्विन टावर थे, वो यहाँ मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। यहाँ देखिए हज़ारों टन जो मलबा है वो यहाँ पर अगर कुछ नज़र आ रहा है तो मलबे का ढेर नज़र आ रहा है। बस अब यहाँ यादें बची हैं और 3 महीने में इस मलबे को भी यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये जो बुलंद इमारत थी, जो भ्रष्टाचार की इमारत थी, इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, एक सच्ची लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार उस लड़ाई की ये जीत भी हुई है। और पूरे हिंदुस्तान में ये एक बड़ा कदम देखा जा रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ कि यहाँ देखिए इतनी बुलंद इमारत, ये सुपरटेक के जो ट्विन टावर थे, इनको यहाँ पर जमींदोज कर दिया गया है। इसको बनाने में कई सालों का वक्त लगा, लेकिन जब धमाका हुआ तो धमाका होने के बाद 8 सेकंड के भीतर ही ये ताश के पत्तों की तरह यहाँ पर ढह गई, मिट्टी के ढेर में तब्दील ये इमारत नज़र आ रही है। और एक एक तस्वीर आप एबीपी गंगा पर देखिए। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा, सत्येंद्र ज़रा दिखाएं कि ज़मीन में कोई कंपन ना हो, इसके लिए यहाँ पर देखिए जो कितने टायर हैं, वो यहाँ पर जो टायर हैं, कितने टायर यहाँ पर डाले गए थे कि जब ये हज़ारों टन मलबा जब यहाँ पर गिरेगा तो यहाँ जो टायर हैं और कुछ और चीज़ें ऐसी लगाई गई थी तो उनके ऊपर गिरेगा ताकि जो ज़मीन है वो ना दहल सके। और दूसरी तस्वीर और देखिए कि जब ये इमारत, ये ट्विन टावर जो कहे जा रहे थे, अब तो सिर्फ ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गए हैं, सिर्फ तस्वीरों में दर्ज होकर रह गए हैं। लेकिन जब ये ट्विन टावर यहाँ गिरे तो उसके बाद देखिए किस तरीके से जो मलबा है वो भी यहाँ सड़क पर आ गया था और यहाँ किस तरीके से युद्ध स्तर पर अब इस मलबे को हटाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। 400 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल यहाँ पर लगाए गए हैं, दर्जनों जेसीबी हैं यहाँ पर और करीब जो कर्मचारी हैं उनकी भी पूरी एक फौज यहाँ पर उतार दी गई है। पूरी सड़क को जो साफ करने का और दुरुस्त करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एक एक तस्वीर आप देखिए कि ये जो एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी है उसको कोई ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं पहुँचा है। थोड़ा बहुत जो पत्थर हैं और जो थोड़ा बहुत धूल के कण हैं वो ज़रूर यहाँ पर गए थे, लेकिन एक एक तस्वीर देखिए कि जो इमारत बुलंद नज़र आती थी, जो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की सबसे मजबूत इमारत नज़र आती थी, लेकिन वो ताश के पत्तों की तरह यहाँ पर ढह गई है। और तस्वीर देखिए कि चूंकि यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खतरनाक मोड पर पहुँच गया, क्योंकि जैसे ही ये इमारत गिरी थी और इस इमारत के गिरने के बाद जो धुएं का गुब्बार था उसने उस पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया, अपनी चपेट में ले लिया। और अब उसी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, जो पर्यावरण है, उसकी सेहत सुधारने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो वाटर स्प्रिंकलर हैं वो लगातार यहाँ पर देखिए कि मौसम की जो सेहत है उसको सुधारने के लिए लगे हुए हैं। जो पेड़ हैं उनकी धुलाई हो रही है। 100 से ज़्यादा टैंकर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। पूरी मुस्तैदी से, एक नहीं, 2 नहीं, न जाने कितनी टीमें यहाँ पर लगातार लगी हुई हैं। जो दमकल विभाग की गाड़ियाँ हैं वो भी पूरी जिम्मेदारी से यहाँ पर लगी हुई हैं। पूरी सड़क को यहाँ पर जो धोने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पूरी सड़क पर जो मलबा यहाँ पर ब्लास्ट के बाद उछल कर आ गया था, उस मलबे को यहाँ से लगातार जो जेसीबी हैं, जो पोर्टलैंड मशीनें हैं, जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, उनसे यहाँ पर हटाया जा रहा है। और जो बड़े डंपर हैं उनमें भरकर इस सबको यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है। पूरे युद्ध स्तर पर जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एक बार फिर आप देख लीजिए कि यहाँ एक गगनचुंबी इमारत नज़र आती थी, लेकिन अब सिर्फ उसकी यादें बची हैं। खुला आसमान नज़र आ रहा है, ये एटीएस विलेज नज़र आ रहा है और बराबर में जो एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी है वो भी यहाँ पर नज़र आ रही है। पूरी पुलिस ने यहाँ पूरी घेराबंदी कर रखी थी, एक चक्रव्यूह रच रखा था, किसी को यहाँ पर आने जाने की जो इजाज़त थी वो नहीं थी। लेकिन अब जैसे ही ये भ्रष्टाचार की इमारत यहाँ ताश के पत्तों की तरह यहाँ पर ढही है तो उसके बाद जो आवाजाही है वो यहाँ पर बढ़ गई है। जो यहाँ से मलबा है उसको हटाने का जो काम है वो यहाँ पर युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ये देखिए कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से यहाँ जैसे भी हो रहा है इस पूरी सड़क से जो मलबा हटाने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आसपास का जो ये पार्क है, इस पार्क में भी मलबा और जो धूल के धक्कार जो थे वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों के भीतर इस पूरी सड़क को यहाँ से साफ कर दिया जाएगा। उसके बाद जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में वापस लौट जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से लोग डरे थे, जिस तरीके से लोग सहमे थे कि जब बिल्डिंग गिरेगी कहीं आसपास में कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं किसी
किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो ऑपरेशन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो एक संयुक्त ऑपरेशन था, वो पूरी तरीके से यहाँ पर सफल रहा है। और भ्रष्टाचार की जो बुलंद इमारत है वो आज मिट्टी के ढेर में मिल गई है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक बड़ा एक्शन लिया गया है, कहीं ना कहीं ऐसे एक्शन की ज़रूरत थी। चीज़ें बदलेंगी, बहुत तेज़ी से बदलेंगी। लोगों को एक सबक मिलेगा कि भले ही कुछ अफसरों से साठगांठ करके कितना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन जब भ्रष्टाचार के बुरे दिन आते हैं तो कुछ इसी तरीके से इतिहास बन जाते हैं। और जैसे यहाँ एक इतिहास बना है कि जो ट्विन टावर हैं, भ्रष्टाचार के सबसे मजबूत टावर थे, वो अब ढह गए हैं। और अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से इस ऑपरेशन को चलाना सबसे बड़ी चुनौती थी, वहीं इस मलबे के ढेर को हटाना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और इस चुनौती को स्वीकार भी यहाँ के प्रशासन ने किया है। और 3 महीने के भीतर ये जो मलबे के ढेर हैं, हज़ारों टन मलबे का ढेर है, वो यहाँ से हट जाएगा। और अगले कुछ दिनों में जो मौसम की सेहत है वो भी सुधर जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस पल का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, वो जब पल आया तो लोग खुशी से झूम उठे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंदुस्तान में ये बड़ा एक्शन हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, नोएडा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।